रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। मैं आज आपको कौमी ज़बान के बारे में एक अहम इशू पर बात करना चाहता हूँ। हमारी कौमी ज़बान राब्ता की ज़बान पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, जिसका हमें हक़ 1973 के आइन की दफ़ा 251 के तहत दिया गया है। उसके बाद हमें एक बहुत ही अहम फ़ैसला जो जवाद एस ख्वाजा का है 2014 का, उसमें तफसीलन इस 251 के दफ़ात की मुकम्मल तौर पर तफसीलन तशरीह की गई है। उसके अंदर बहुत सख्ती से इस पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। उसमें इस बात की वजाहत की गई है, चूँकि अंग्रेज़ी साम्राज्य की ज़बान है, ये हमारी कौमी ज़बान नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। लिहाजा आज से हम मुकम्मल तौर पर बकौल अदालत उज़्मा हुक्म देते हैं कि पाकिस्तान में कुल्ली तौर पर उर्दू ज़बान नाफिज़ुल अमल होगी। उसके मुताबिक सबसे अहम इशू जो अदारों को हदायत दी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि जितने भी पाकिस्तान में मामलात हैं, मुकदमात हैं, अदालती रफ़ाए आमा के मुकदमात हैं, अवामी मुफाद के मुकदमात हैं, उनकी उर्दू में तशरीह की जाए। नंबर 2, जितने भी पाकिस्तानी अदारे हैं वो आपस में जो भी आवाम के साथ राब्ते में जो भी कार्रवाई करेंगे वो उर्दू ज़बान में होगी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हक़ आवाम को दिया गया है, आम बंदे को दिया गया है, उसमें कहा गया है, उस फ़ैसले के अंदर कहा गया है कि अगर कोई किसी बंदे का अंग्रेज़ी ज़बान में लिखने की वजह से नुकसान होगा तो उसका अदारा या एहलकार ज़िम्मेदार होगा और उसका हर्जाना अदा करने का पाबंद होगा, और वो बंदा जो उससे मुतासर होगा वो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का भी हक़ रखता होगा। चूँकि इस फ़ैसले के अंदर 251 ज़ेर दफ़ा 251 आइन की दफ़ा के तहत मुकम्मल तशरीह की गई है, और ये बुनियादी हकूक़ पाकिस्तानी आवाम को फ़राहम किया गया है। लिहाजा मेरी वीडियो का यही मकसद होता है कि हमारी आवाम के अंदर वो हकूक़ के मुतल्लक़ शऊर पैदा हो और उन्हें इस चीज़ का इल्म हो कि रियासत हमें क्या हकूक़ देती है, हमारा कानून, हमारा आइन हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो लिहाजा हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। और इसमें एक बहुत ही बुनियादी मसले पर डिस्कस हुई है। अगर मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा अंग्रेज़ी की वजह से नुकसान उठाया हो तो वो उस अदारे के ख़िलाफ़, उस एहलकार के ख़िलाफ़ 2014 के फ़ैसले के मुताबिक कार्रवाई करने का हक़ रखता है। वो हर्जाने का भी हक़ रखता है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी हक़ रखता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी आवाम के अंदर बुनियादी हकूक़ का शऊर आ जाए तो उनकी इज़्ज़त नफ्स भी बहाल होगी और उनकी ज़ात के अंदर भी एतमाद पैदा होगा। जब अपने हकूक़ के लिए कवानीन, पाकिस्तान के मरवजा कवानीन के बारे में उसे शऊर हासिल होगा तो अपना हक़ लेने में बहुत ही ज़्यादा बाएतमाद होगा। तो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए ये मेरा सबसे जो अहम मकसद है वो लोगों के अंदर वो एनर्जी पैदा करनी है, अपने एतमाद पैदा करना है अपने हकूक़ के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा हकूक़ देने की बात की गई है, क्योंकि आज तक हमने जितने भी हमारे नुकसानात हुए हैं, आवाम को बुनियादी हकूक़ से लाइल्म रखा गया है, तो उसकी बड़ी वजह अंग्रेज़ी ज़बान है। क्योंकि हमारी जितनी भी आज तक कार्रवाई हुई है, दफ्तरी कार्रवाई हुई है, अदालती कार्रवाई हो रही है, या जितने भी हमें हमारे मामलात हैं बैंक के अंदर है या किसी भी अदारे से मुतल्लिक़ हैं, वो अंग्रेज़ी ज़बान में है। और इसी अंग्रेज़ी ज़बान की वजह से, चूँकि हमें अपने हकूक़ का पता नहीं होता, हमारी आवाम बार बार नुकसान उठाती है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एक और बात पर ज़ोर दिया गया है, तो अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि आज के बाद जितने भी PMS CSS पीरियड इम्तिहान होंगे वो भी उर्दू ज़बान में होंगे।
چونکہ اردو زبان عام بندے کی زبان ہے، غریب بندے کی زبان ہے، عام پاکستانی کی زبان ہے، تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو پیدا کر رکھی ہے وہ ہماری بیوروکریسی نے، سیاستدانوں نے، جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں نے۔ چونکہ ان کے بچے تو ایلیٹ کلاس کے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بڑے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور وہاں پر جو بنیادی تعلیم ہے شروع سے لے کر آخر تک وہ انگریزی زبان میں دی جاتی ہے۔ جو عام پاکستانی ہے جن کی 98% تعداد ہے، وہ ایک مڈل کا اسکول میں، ایک عام گورنمنٹ کے ہائی اسکول میں، عام لیول کے اسکول سے تعلیم حاصل کرتا ہے، تو وہ اتنا انگریزی پر عبور نہیں حاصل رکھتا جتنا ایک ایلیٹ کلاس کا بندہ عبور رکھتا ہے۔ تو انہوں نے اس تمام پروسیجر کو چھپا کر رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اس انگریزی کے ذریعے ہی ان پر حکمرانی کی جائے اور ان کے حقوق کو دبایا جائے۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اپنے آپ اندر اعتماد پیدا کریں اور اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ پہلے بھی میں اپنی ویڈیو میں اس بات کو شیئر کر چکا ہوں کہ جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، انہوں نے صرف اور صرف جب انہیں علم ہوا کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں تو انہوں نے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ لیکن افسوس کہ آج تک ہمیں اپنے بنیادی حقوق کا پتہ نہیں چل سکا، اور پتہ نہ چلنے کی وجہ انگریزی زبان ہے۔ تو یہ ہمارا آئینی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر یہ ہمارا حق ہے، اور ہم سب اس بات کی جد و جہد کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران، ہمارے ادارے، جتنے بھی ذمہ دار ہیں، وہ ہمیں اپنا قومی رابطہ زبان اردو میں رائج کریں۔ ہمارے امتحانات عدالت کے فیصلے کے مطابق اردو زبان قومی زبان میں لیے جائیں، تاکہ ایک عام بندہ بھی آگے جا کر اس ملک کے لیے اہم ثابت ہو سکے۔ شکریہ، والسلام۔